कहना चाहूँगा कि जी। आई थिंक ये मतलब फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऐसा होगा कि जहाँ पे 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि 100% Scholarship, स्कॉलरशिप। जी। आई नेवर हैड पेड एनी रुपीज फॉर एनीथिंग। तो मतलब ये किसी को अगर बताता भी हूँ ना मतलब जस्ट लाइक रोना वाली बात थी। जी। लेकिन बच्चा इतना हैप्पी था यहाँ पे रुक के, जी। तो भाई बोली कितना निर्मोही बच्चा है ये। मेरे इसने पढ़ने की वजह से मेरे इसको 1 मिनट नहीं लगा कि मम्मी को छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आप देखिए तो इसी वजह से इनके नंबर भी रहे 150 में से 150 मैथ्स में लाए, रीजनिंग में 50 में से 50 है इनकी, और इंग्लिश में कितने भाई आप ही बताओ अपने मान। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग खूब बेहतर होंगे और भाई मेरे जो चैंपियन बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये जो एक तरीके से हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसमें हम रूबरू करवाएंगे वन ऑफ आवर चैम्पियन हु हैज़ बेसिकली मेड हिज नेम इन हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री उन्होंने रची है और इतिहास रचने वाले नन अदर दैन अंशुमन यादव हैं। इनसे आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा। कैसा रहा इनका सफ़र सुखोई के साथ और किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया अपना तैयारी का सफ़र, किस तरीके से फिर ये आगे इनका सफ़र चलता गया, ये सारी बातें हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। इससे बहुत सारे बच्चों को उम्मीद करेंगे कि एक रास्ता, एक पाथवे मिलेगा जहाँ पे वो समझ पाएंगे कि भाई कहीं से भी किसी भी चीज़ का स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा वन एंड ओनली अंशुमन यादव राइट ओवर हियर, और उनके परिवार से उनके मम्मी और पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अंशुमन, और आप सभी को भी। और उम्मीद है कि भाई ये जो हमारे उभरते सितारे हैं आगे भी जीवन में अपने खूब सफलता अर्जित करेंगे। सबसे पहले तो मेरा यही है कि जब आपको ये पता लगा कि AIR1 भाई अपने आप में बड़ी बात है, सैनिक स्कूल में तकरीबन 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और उसमें नंबर 1 आ जाना अपने आप में एक बच्चे की काबिलियत को दर्शाता है। तो क्या रिएक्शन रहा सर आप सभी लोगों का जब ये आपको पता लगा, और कैसे पता लगा, सबसे पहले आपको ये कैसे जानकारी हुई? सब थैंक यू वेरी मच सर पहले तो जी आपके सहयोग के लिए जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। और हमें जो पता चला फर्स्ट डे मैं तो ऑफिस में था तानियम, जी। बच्चे ने देखा जैसे कि रिजल्ट पता चला उसने वेबसाइट पे देखा और उसने खुशी के बारे तुरंत जो कॉल किया मुझे भी बताया जी। और ही वाज सो एक्साइटेड। और उसके तुरंत बाद उसने आपसे बात हुई उसकी। जी जी जी। सो रियली इट वाज बिल्कुल अनबिलीवेबल। एक तो एक चीज़ ये है कि सबसे पहले कि मुझे ये बताइए कि अंशुमन का पहले स्कूलिंग रहा होगा। Yes, जैसे yes. ये हमसे पिछले साल जुड़े और Yes. उससे पहले ये स्कूल में जाते रहे होंगे। Yes, तो yes. स्कूल में इनका प्रदर्शन कैसा रहता था? क्या ये टॉप क्लास, मतलब जैसे होते हैं कि बच्चे रैंक 1 ही आ रहे हैं, टॉप ही कर रहे हैं स्कूल में, तो ये कैसे वहाँ पे इनका क्या प्रदर्शन रहता था उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये क्लास 4 तक स्कूलिंग में रहा वहाँ पे जी। गजरौला के हम लोग रहने वाले, वहाँ पे लोग जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल था उसमें ही पढ़ते थे जी। और अप टू जब 4th में पढ़ रहे थे तभी इनको कंसिस्टेंटली इनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहता था। जी। तो क्लास में फर्स्ट सेकंड और स्पेशली जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ है, साइंस है, इसमें इनका लगभग 100% रहता था। जी। और तभी से मुझे भी थोड़ा सा लगा कि बच्चा कुछ पोटेंशियल है, थोड़ा सा कुछ कर सकता है। जी। और उसी समय 4th में ही बाई चांस उसको सुखोई का रास्ता दिख गया, जब इंटरेस्ट तो लगा। कैसे आप सुखोई के बारे में, अंशुमन आपको कैसे पता लगा सुखोई के बारे में? सब पहले तो मैं ऐसे ही किसी कोचिंग सेंटर की क्लासेस करता था, मैं 6 बजे से शाम को यूट्यूब पे। हाँ सर। अच्छा। फिर ऐसे ही वो क्वेश्चन कराए थे एक बार मैथ का, तो मैंने थोड़ा पहले कर लिया था मैथ के क्वेश्चन को,
उनने टाइमर लगाया था। फिर तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करके देखा कि कुछ और मिल जाए जहाँ से मैं पढ़ सकूँ। ओके। तो फिर मुझे ये मिला सुखोई एकेडमी। तो सबसे पहले आपको सुखोई के बारे में यूट्यूब से पता लगा? हाँ सर। अच्छा, यूट्यूब से आप फिर कितने दिन तक हमसे जुड़ पाए पहले शुरुआती दौर में? सर तब तक जुड़ा जब तक मैं यहाँ नहीं आया, तब तक जुड़ता रहा मैं। अच्छा, फिर आप रेगुलर क्लासेस लेते रहे वहाँ पे? हाँ सर। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस आप वहाँ पे अटेंड करते थे? सर मैथ की करता था और जीके की करता मैथ्स और जीके की क्लासेस आप वहाँ पे अटेंड कर पा रहे थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये डिसीजन कैसे बना कि भाई चलो अब सुखोई चलते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो आपका ये डिसीजन रहा? आप रहने वाले मुरादाबाद से हैं, है ना सर? इससे बेसिकली हम लोग कानपुर से रहने वाले हैं। अच्छा। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, जी इसलिए जी रहता जी हूँ। जी। तो आप रहते हैं मतलब कि मुरादाबाद में हाँ, आपका जॉब है? गजरौला में रहते हैं हम लोग। जी। बेसिकली हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं। जी 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 तो इनका बेसिकली ये जो आने का रास्ता ऐसे बना कुछ जी कि जब ये 4th क्लास में आप लोगों से जुड़े रहे और इसने जब यूट्यूब वीडियो देखे आप लोगों के, जी। बच्चों की कैसे क्लास चलती है, बच्चों के मॉक टेस्ट होते हैं और जी। कैसे उनका जो डेली लाइफ है, उससे बहुत इम्प्रेस हुआ ये बच्चा। और इसे लगा कि वहाँ जाके ही मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ओके। और तभी कुछ टाइम बाद मैंने कहा ठीक है चलो, तब तक आप इनकी क्लास ज्वाइन करो, अपना कुछ सीखो इससे। जी और ये रेगुलर आपकी क्लास ज्वाइन करता रहा और उसी समय फिर आपका एक स्कॉलरशिप वाला आया, स्कॉलरशिप एग्जाम जी, जो हम स्कॉलरशिप कंडक्ट एग्जाम कराते हैं। आया। जी तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इसके ये स्कॉलरशिप का रजिस्टर करो और फिर आपको वहाँ ले चलते हैं एग्जाम दिलाने। फिर देखते हैं आपका कैसा रहता है कि आपने क्या सीखा, क्या परफॉर्म करते हैं आप वहाँ कैसे पे। परफॉर्म करते हो। प्लस आप वहाँ चलोगे तो वहाँ देखोगे भी कि बिल्कुल। कैसी जगह है, साथ में बच्चों से भी हो सकता है देखना और टीचर से भी मिलना हो थोड़ा सा। जी तो फिर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ हम लेके आए उसे पहली नज़र में यहाँ माहौल देख के और सब लोगों से मिल के, जिनको यूट्यूब पे देखता था और सामने से देख के जी बहुत इम्प्रेस हुआ बच्चा। ओके। और फिर लेकिन बाई चांस स्कॉलरशिप में भी बच्चे की 100% में स्कॉलरशिप आई इनकी। स्कॉलरशिप आई। तो मतलब पूरे साल जब इन्होंने पढ़ाई करी होगी सुखोई में, तो भाई मुझे नहीं लगता एक भी पैसा आपसे डिमांड किया गया होगा। नो, नेवर नेवर है ना? नेवर। और चाहे आई वो थिंक रहना, ये खाना, पढ़ाई, हर चीज़ और है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी। कि आई थिंक ये मतलब फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऐसा होगा कि जहाँ पे 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि 100% Scholarship, जी। स्कॉलरशिप। आई नेवर हैड पेड एनी रुपीज फॉर एनीथिंग। तो मतलब ये किसी को अगर बताता भी हूँ ना तो विश्वास नहीं होती है चीज़। उन्हें नहीं बिलीव होता नहीं है। होगी। पहले नहीं होता है। आपको भी बिलीव करना बड़ा मुश्किल हाँ, रहा होगा मुझे कि भी, भाई हाँ, क्योंकि yes, yes। एक मन में ऐसी चीज़ रहती है कि भाई क्योंकि यूट्यूब पे भाई कह दिया कि हाँ ये हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फिर बाद में बड़े सारे इंस्टीट्यूट है उनका ये कि नहीं नहीं रहने का लगेगा, Yes, या फिर yes, खाने yes। पीने की जब फूडिंग एडमिशन लॉजिंग। के लिए आए तो यहाँ जी। पे हम लोग सोच रहे थे रजिस्ट्रेशन फीस तो लगेगा ही जी लगेगा। जी जी तो हम लोग उसी लाइंस में लगे हुए थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन लगेगा। जैसे जी। ही उन्होंने सुना नहीं 100%, तो उन्होंने हमारा साइन किया और तुरंत हमको भेज दिया कि आपका एक भी पैसा नहीं लगना है। जी। तो उस जगह थोड़ा लगा कि यार नहीं, इतना भी होता है। बिल्कुल। ये हमारा Otherwise, अक्सर इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन फीस तो लगता है। बिल्कुल मैम। रजिस्ट्रेशन लगता है, प्लस बोला जाएगा कि 90% स्कॉलरशिप, हाँ। 100% बाद में पता चलेगा वो केवल ट्यूशन फीस पे था। अदर चार्जेज आते, रजिस्ट्रेशन चार्जेज और अदर चार्जेज आपको पे करने। लेकिन हाँ, यहाँ करने मतलब थे। फर्स्ट चीज़ है कि ये एक उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म की जो लोग जिनमें बच्चे में पोटेंशियल तो है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर फाइनेंशियल सकते। कंडीशन थोड़ी Financially उनकी तो वीक उनके लिए हो। बहुत मतलब है कि ये अपने आप में कितना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। उन लोगों के लिए भी कि बच्चे को अपने एकदम से पंख लगा सकते हैं। ये जो उसको देखिए platform दे इनिशिएटिव सकते हैं। रहा, हमारे डायरेक्टर सर शीलू सर हैं और उनका ये इनिशिएटिव रहा शुरुआत से कि भाई देखिए, एक तो हम इस सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उसमें इस तबके के भी लोग हैं जिनके बच्चों में बहुत आप देखेंगे पोटेंशियल है, और लेकिन पारिवारिक जो है या फिर कह सकते हैं कि भाई उस तरीके से आमदनी न होने की वजह से वो बच्चों को Definitely, पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये एक हमारी मुहिम रही हमेशा से कि अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर वाकई काबिलियत है और वो पढ़ना चाह रहा है, तो पैसा और ये फाइनेंसेस उसके बीच में रास्ते में ये रुकावट ना आए। तो ये एक हमारी मुहिम रही और आज तक चलती आ रही सोशल है। वेलफेयर के लिए जो एक बात बिल्कुल की सर, जाती है, बिल्कुल। ये रियली में एक्चुअल में ये सोशल वेलफेयर है जी जी ये जिस पे real काम है। कर रहे हैं। हाँ जी। और फिर जब उसका यहाँ पे रिजल्ट आया, मैंने कहा ठीक, बोला कि पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ। जी। जब 3-4 दिन बाद रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि बच्चे ने कोई तैयारी घर पे पढ़ पढ़ के और उसका 100% अच्छा, स्कॉलरशिप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम YouTube पे पढ़ाते हैं सर, YouTube पे हमारी 1 घंटे की क्लासेस होती है, Yes. लेकिन YouTube पे हमें बच्चे देख के बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे वाह क्या मज़ा आ रहा है पढ़ के। लेकिन जब यहाँ पे वाकई वो एकेडमीज़ में आते हैं तो यहाँ बड़े लॉन्ग आवर्स की क्लासेस होती हैं।
यस और उस हैक्टिक माहौल में उस शेड्यूल को फॉलो करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि भाई आप उस माहौल में ढल पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमें यूट्यूब पे देखने के बाद यहाँ आते तो हैं, लेकिन इतना लॉन्ग आवर पढ़ाई हो रही है, इतनी पैशनेट हम चीज़ों को लेकर के नहीं, हमें पढ़ाई हम कहीं भी किसी चीज़ में भाई बिल्कुल ऐसा पढ़ाई को लेकर के कभी भी हम उसमें ऐसा नहीं है कि कोताही कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ें, हमेशा बिल्कुल डेडिकेटेड मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, वो इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ। और एक बड़ा अच्छा आप देखेंगे बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में एक बड़ा कनेक्शन बन जाता है सर। बच्चा टीचर उनके साथ ज़्यादातर समय वहाँ पे बिताते हैं और अराउंड मुझे लगता है कि जो पहला महीना होता है उसमें बच्चा घर को मिस करता है। उसके बाद टीचर और बच्चे की एक ऐसी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है जहाँ पे वही टीचर उनका परिवार है, उनके साथ ही मेस में बच्चों के साथ वो लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, साथ साथ खेलना कूदना, तो बच्चा अपना परिवार कभी भी मिस नहीं करता है और वो टीचर के साथ बॉन्डिंग हो जाती है। टीचर की भी अपनी मेहनत होती है साल भर की, और सबसे बड़ी बात है एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पे एक अच्छे एकेडमी में भाई एडमिशन दिलाया, साथ साथ फिर बच्चा अपना भाई वहाँ से आके इस माहौल में एडजस्ट होना इतना दूर बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज के दौर में जैसे कंपटीशन है आपका, इसको देखते हुए ये एकेडमीज़ में बच्चों को रखना, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में फ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल। और इससे एक बच्चे को अगर आपको निजात पाना है, इस बच्चे को इस एक डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, तो इसमें एकेडमी सबसे ज़्यादा कारगर है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो आपने वो चीज़ बोला कि बच्चे यूट्यूब में देखते हैं जी। और बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो इनका भी मोटिव अल्टीमेटली कहीं न कहीं वही था कि आपसे जब क्लास ज्वाइन की तो उसके लिए सुखोई आना, जब उसने पता चला कि यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा उसके लिए खुशी की बात यही थी कि मुझे वजीद सर से पढ़ने को मिलेगा। जी। शायद इसका जब स्कॉलरशिप एग्जाम था तो आपका शायद किसी और जगह विजिट था। हाँ जी मैम, मैं अमूमन देहरादून मेरा जाना होता है, तो उस दिन आप नहीं मिले थे, मुलाकात नहीं हो पाई होगी मुझसे। मतलब थोड़ा सा इसको लगा कि अजीत सर नहीं मिले। अच्छा, दिखे नहीं वहाँ पे। तो कह रहे सर बाकी सब तो दिख गए, सर नहीं दिखे मुझे। मैं बोली बेटा अगर चाहा भगवान ने तो आओगे पास करके तो दूसरा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे बच्चा आई थिंक अप्रैल की स्टार्टिंग में मैं इसको यहाँ छोड़ के गया था, और फर्स्ट टाइम घर से बच्चा पेरेंट्स से अलग हुआ था। पहली बार ऐसा था कि वो घर से मम्मी से और अपनी मम्मी से और मदर से लेके बड़ा अटैचमेंट। हाँ, मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। मुझसे तो इतना अटैचमेंट नहीं रहा, लेकिन मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो फर्स्ट टाइम था जब बच्चा वहाँ से अलग हुआ उससे, तो मम्मी तो बहुत परेशान थी जब यहाँ से निकली हो, तो मतलब जस्ट लाइक रोना वाली बात थी। लेकिन बच्चा इतना हैप्पी था यहाँ पे रुक के जी, तो भाई बोली कितना निर्मोही बच्चा है ये। मेरे इसने पढ़ने की वजह से मेरे इसको एक मिनट नहीं लगा कि मम्मी को छोड़ रहा हूँ। मदर का तो भाई बड़ा है प्यार, और उसके बाद आई थिंक बहुत ज्यादा है जी। आई थिंक उसके बाद फिर सितंबर में जब फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन की छुट्टी हुई तब गया घर ये। अच्छा, 3-4 और बीच में एक बार ऐसा हुआ कि देखा मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे जा भी रहे हैं, तो मैंने इसको बोला कि चल घर चल 3-4 दिन के लिए, वापस छोड़ जाएंगे अकेले। और मैंने तो बोला नहीं, मैंने कहा चलो सर 2 घंटे के लिए चलते हैं, बाहर घुमा के लाते तुम्हें। अच्छा, मैंने कहा चलो मैम के पास चलते हैं, गेट पास बनवा लेते हैं। फिर रास्ते में मैंने कहा इसको, जब वहाँ से निकला मैंने कहा ऐसा करते हैं 3 दिन का बना लेते हैं, मैं 3 दिन बाद तुम्हें वापस छोड़ जाऊंगा। बच्चे मुझे हाथ पकड़ के वापस खींच के वहीं लाए, नहीं मुझे नहीं जाना है, बताइए मैम के पास मुझे लेके नहीं गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे को लिटरली मेरी आंखों से और मेरी बेटी की आंखों से आंसू आ गए कि ये ऐसे क्यों बोला इसने कि नहीं जाना। बोले नहीं मम्मी बच्चे घर जा रहे हैं तो मुझे और ज्यादा टीचर से क्वेश्चन आंसर करने का टाइम मिल जाएगा और मैं उनसे और ज्यादा मतलब पढ़ सकूंगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बच्चा इतने दिन यहाँ पे अटैच हुआ तो उसको इतना अच्छा माहौल मिला यहाँ पे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला, इतनी अच्छी लर्निंग मिली कि वो बच्चा इतने दिन रुक पाया। अदरवाइज कोई बच्चा पेरेंट्स को छोड़ के इतनी कम एज में जा रहा है और इतने दिन तक लगातार दूर रहना बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत चैलेंजिंग तो इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ का, इतना ओपन एनवायरनमेंट है कि कभी भी बताता बात करते थे, जैसे हम लोग वीकली संडे में एक दिन बात होती थी। हाँ जी। ये सब लोग इतने अच्छे हैं कि जब चाहो आप चाहे जिससे बात कर लो, चाचा जी से जाके अपनी बात कर लो। चाचा जी बच्चों के हमारे बड़े बिल्कुल कि उनसे जाके कोई भी दिक्कत है आप उनसे जाके कर लो। मुझे ध्यान है कि क्लासेस में जब हम टेस्ट लेते थे तो हम कहते थे कि बच्चों को, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, उन्हें हम समोसा देंगे। और बच्चे बिल्कुल जब देखते थे कि भाई कहाँ अब तो हमने कर लिया है बेहतर,
तो वो चाचा जी के रूम में पहुंच जाते थे, उनका जो कैबिन है वहाँ जाके उनको घेर लिया और उन्हें याद दिलाया कि चाचा जी समोसे नहीं मिले। चाचा जी हमारे बड़े दिल के राजा इंसान तुरंत ऑर्डर देंगे कि हाँ भाई समोसा लाया जाए बच्चों के लिए, और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं कि भाई समोसा आ गया, उनको शेयर कर रहे हैं, खा रहे हैं, और वो उनकी एक मेहनत की भी ये रहती है कि भाई हाँ मैंने मेहनत किया, और उससे बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता है कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं भी करूँगा अच्छा, तो मुझे भी एक तरीके से ट्रीट मिलेगी। तो ये एक रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जैसे करना चाहूँगा, जैसे कुछ टाइम जब आई थिंक 3 या 4 महीने से हो गए यहाँ पे, फिर आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह शुरू कर लिए, टेस्ट होते थे तो उसमें मार्क्स ग्रुप बना हुआ था, उसमें मार्क्स आते थे, देखता था बच्चे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो देखता था कैसे प्रोग्रेस हो रही है, शुरू में कितने मार्क्स आते थे, धीरे धीरे कैसे बढ़ना चालू हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मतलब एक जो एक बच्चे की ग्रोथ होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, बिल्कुल ड्रेस्टिक इम्प्रूवमेंट दिखा आपने ये। बिल्कुल सर, देखो हमारे यहाँ जो हमने चीज़ें रखी भी हुई हैं वो इसी तरीके से, पहला जो फर्स्ट आप कह सकते हैं 1 से 2 मंथ अप्रैल और मई का जो ये आपका ये दौरान ये हमारा समय होता है, इसमें हम बच्चे की कैलकुलेशन पे काम करते हैं, उसकी कैलकुलेशन बढ़िया बना देना, उसके जो मन में कोई भी सवालों को एक स्टेटमेंट पढ़ के उसका मतलब समझ पाना, इस पे हम काम करते हैं। देन उसके बाद अगर बच्चा उसमें अच्छा करने लगता है फिर उसे हम क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए, उन क्वेश्चंस को भी बेहतर कर। हमने शुरुआत के 2 महीने में तो हम सिलेबस इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाते हैं बच्चे से कि भाई ये चीज़ें आपको पढ़नी। सीधी सी बात है कि आप अपनी कैलकुलेशन कितना बेहतर कर सकते हैं, वो एक हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर पे हम चलते हैं। प्लस जब यहाँ मंथ में आते थे पीटीए में आपसे मिलना हुआ जी, तो बहुत अच्छी चीज़ें उसमें लगी। हाँ जैसे कि आई थिंक जब वो आपने वो मार्क्स दिखाए बच्चे के, हाँ जी, तो आई थिंक 50 में आउट ऑफ 48 मार्क्स थे जी, तो मुझे लगा बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जी, लेकिन जब आपके पास आप मिलने का नंबर लगा वहाँ पे, तो जी, आपने ये पूछा कि 2 मार्क्स किस चीज़ में कम है ये, जी, कि अगले बार 50 कैसे आएंगे और ये 2 मार्क्स जो कटे हैं वो कैसे पूरे आएंगे। तो ये जो सोच होती है कि जो गैप है उसे कैसे फिल करना है, कि बजाय कि इसके जो आ गया ये मुझे अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल जी, तो कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। यही होता है कि बच्चे के 50 में से 45 प्लस भी आ गए, अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मारे, आगे सोचना नहीं, हमारा सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हम दिन रात तो इसी में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक, रात तक हम बच्चे के साथ लगे हैं, तो एक भी नंबर इम्प्रूवमेंट भी अच्छा आता है। बिल्कुल, आप देखिए तो इसी वजह से इनके नंबर भी रहे 150 में से 150 मैथ्स में लाए, रीजनिंग में 50 में से 50 हैं इनकी, और इंग्लिश में कितने भाई आप ही बताओ अपने मार्क्स वगैरह। 50 है, 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश और 48 आपके जीके में। अच्छा, अफसोस हुआ आपको कि काश एक सवाल ये भी मेरा सही हो जाता, ऐसा लगा तो होगा अंशुमन? हाँ सर, क्या लगा आपको? कि ये भी सही हो जाता तो पूरा मतलब लालच इंसान का ही है, भरता नहीं है लेकिन एक शायद है कि ये ऐसा लालच होगा जिसमें किसी की बुराई नहीं है। बिल्कुल, बहुत ये अच्छी बात है ना। ठीक है, एग्जाम देके जब लौटा वहां से, हाँ जी, कह रहे बस एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लग रहा जो नहीं आ रहा, जो अच्छा, आ नहीं रहा था। जैसे बच्चे सब मैच करने लगे थे ना कि क्वेश्चन कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, मैंने पूछा तुम भी मैच कर लो, बोले मुझे मैच नहीं करना, मुझे बस एक क्वेश्चन था जो नहीं आता था मुझे, जो आता नहीं था मुझे, डाउटफुल लग रहा था थोड़ा सा। वो जीके का वही सवाल था उसको लगा केवल एक डाउट करूँ कि क्या बात करते हो बेटा, चेक तो कर लो। बोला नहीं मुझे केवल एक ही डाउटफुल लग रहा है बस। मैंने बोला कि नहीं होगा बाबू, और भी मिस्टेक होंगे, देख लो कि मेरा एक ही मिस्टेक है, मुझे पता है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन है। एक इनकी वीडियो भी बड़ी वायरल होगी जिसमें आरएमएस का वो जब रिजल्ट रहा, मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ, और उस टाइम मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि भाई अंशुमन बताइए सैनिक में आपके क्या रहेंगे, क्या आप एक तरीके से टास्क लेके चलो। उन्होंने कहा कि भाई सर मैं रैंक 1 सोच रहा हूँ। और कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि भाई आपके क्या बोलते हैं, जुबान पे सरस्वती सवार रहती है, और उस टाइम जब उसके बाद ये घर पहुंचा तो मैंने बोला कि बेटा तुमने सीधे ही रैंक 1 बोल दिया। कह रहे नहीं मम्मी, मैं क्लास में जैसे करता हूँ सब लोग बोलते हैं, तो मुझे लगा रैंक 1 तो लानी चाहिए। क्लासेस की भी मैं बात बताऊँ, देखिए हमारे पास सर जो बच्चे आते हैं, खासकर स्कूलिंग करके जो बच्चे आ रहे होते हैं, और आप देखेंगे 3rd 4th क्लास की स्कूलिंग में बच्चों के बड़े अच्छे नंबर आते हैं। हाँ, बिल्कुल, पेरेंट्स भी बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं स्कूल से, कह रहे भाई 90% आ रहा बच्चा, 98% नंबर लेके आ रहा है। लेकिन जब वो हमारे यहाँ एकेडमी में वाकई आते हैं, हमारा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है सर, कभी भी आप देखना हमारा कोई पर्टिकुलर बुक ही नहीं है कि भाई इसी से टीचर पढ़ा रहा। टीचर अपने ही उनके नोट्स होते हैं, खासकर वो अपनी ही शीट तैयार करता है, उसे पता है कि उसका कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्वेश्चंस कैसे देने हैं, सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके बच्चे को कराता है। और ना ही कि हमें एनसीईआरटी करा देनी है या फिर आरडी शर्मा करा देना है, कोई भी ऐसा वेल डिफाइंड हमारा सिलेबस हम लेकर नहीं चलते हैं। और
बच्चा हमारे जब पूरा एक साल में इतनी उसके अंदर काबिलियत हो जाती है, अगर वो क्लास 6 का भी बच्चा है तो 9वीं 9th क्लास तक के सवाल वो बड़े आसानी से बना बिल्कुल पाता सर, है। बिल्कुल। ये अब मतलब यहाँ एक तरह से बच्चे की नॉलेज पे काम होता है, कैसे बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए। जी। सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस रट के कोई बच्चा टॉप कर सकता बिल्कुल। है, कोई भी नंबर ला सकता है, लेकिन आप जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं जी। तो वहाँ सिर्फ आपकी नॉलेज ही काम आती है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आपकी कितनी उस सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी कितनी जी। अच्छी है। और यहाँ मैंने देखा कि उसी चीज़ पे काम होता है। तो अंशुमन, आपकी जो जर्नी रही, जब आपने सुखोई ज्वाइन किया और फिर उससे लेकर के आपकी रैंक 1 की जो जर्नी रही है, इसके बारे में आप बताइए कि जब आप पहले आए कैसे आपके दोस्त बने, कैसे आपने भाई एक अपना रूटीन फॉलो किया, कैसी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर जब यहाँ पे आया था तब मुझे इतना नहीं पता था, मतलब इतना नहीं पढ़ रखा था मैंने, मतलब नॉर्मल पढ़ रखा था, ज़्यादा अच्छा। कुछ नहीं। हाँ। पर जब यहाँ पे आया पहले तो मुझे थोड़े दिन घर की याद आई, लगभग एक हफ्ते तक। फिर पर उसके बाद मैंने दोस्तों से घुल मिल कर फिर मुझे भूल गया, फिर मैं मतलब भूल गया, फिर अपने दोस्तों में घुल मिल गया मैं। उसके बाद आपका दोस्त कौन है सबसे जो अच्छा दोस्त आपका बना? सर शिवांश था मेरा एक। वो आपका दोस्त रहा? हाँ सर। अच्छा, सबसे पहले वही आपका मित्र बना? हाँ सर। फिर सब बस फिर ऐसे मतलब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे ही दोस्त थे जो रूम में थे, वो तो सारे ही दोस्त थे, पर वो एक अच्छा दोस्त था मेरा। ओके। और फिर बस फिर मुझे जब डाउट आते थे तो मैं टीचर से भी पूछता था, फिर टीचर्स भी मुझे अच्छे लगने लगे सारे। फिर रूटीन भी इतने जब दिनों तक रहने लगा तो मैंने फॉलो करना फिर शुरू कर दिया। फिर वो पहले थोड़े दिन लगा कि ये कैसे करूँगा इतना वो है, पर फिर थोड़े दिनों में घुल मिल गया मैं कि सबके साथ हो ही जाता था वो। और बस फिर ऐसे ही करता गया मैं। और सबसे पहली वो बात कि जब मॉक होते थे तो उसमें वो ट्रीट देते थे, अच्छा, समोसे की, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। समोसे मिल रहे हैं, ट्रीट जब अच्छा करो तो है, हाँ सर। तो वो बड़ा अच्छा आपको लगता था? हाँ सर। ओके। ऐसा भी हुआ होगा कि भाई कभी आप नहीं आए टॉप 5 में या फिर टॉप 3 में, ऐसा भी हुआ कभी जब मॉक में? नहीं सर। हर टाइम आप मतलब आपने हर टाइम समोसे खाए हैं? हाँ सर। अरे वाह। चलिए, और भाई सबसे आपको अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था, कौन सा आपका सब्जेक्ट जो था फेवरेट था आपका? सर मैथ्स। मैथ्स में? अच्छा, और क्या आपको कोई बात याद हो जो सबसे बड़ी अच्छी लगती थी आपको एकेडमी में? सर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी नहीं है। ऐसी कोई सी याद नहीं आ रही आपको? मेनली आपका पढ़ाई में रुझान ज़्यादा था, खेल कूद में आप कौन सा जो खेलना पसंद करते हैं आप? सर मैं बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं आप। और आपकी अगर भाई बात करी जाए लाइफ में आगे आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? आपने अब भाई रैंक 1 हासिल कर लिया, आरएमएस आपने क्रैक कर लिया, तो क्या आप आरएमएस में या फिर सैनिक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं? सर नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा अभी। अभी मतलब आपका फिर क्या है अगला, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर अभी तो आरएमसी निकालने का सोचा। आरआईएमसी आप सोच रहे हैं तैयारी करी जाए और आरआईएमसी निकाली जाए? यस सर। तो क्या आरआईएमसी में क्या आप एक्सपेक्ट करोगे अगर तैयारी करते हो तो? सर यही एक्सपेक्ट करूंगा, रैंक 1 ही। रैंक 1 ही एक्सपेक्ट कोशिश करूँगा? करूंगा पूरी अपनी। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अगर चलो आगे उम्मीद करेंगे, अगर रैंक 1 आप आ जाते हैं तो फिर से एक क्लिप लगा देंगे हम, ठीक है? इस बार तो आपकी जो क्लिप रही बड़ी वायरल हुई, लोगों ने देखी, खूब पसंद करी, पेपर में भी आपकी कटिंग आई, पेपर में, न्यूज़पेपर में, है ना? तो वो आपको देख के बड़ा अच्छा लगा होगा, हाँ सर। है ना? मेहनत अगर इंसान करता है और फिर उसे अप्रिशिएट किया जाता है तो उसकी खुशी तो होती है ना? अच्छा, ये भी होता है कि भाई एक इतनी छोटी उम्र है आपकी और इसमें बच्चों की अगर बहुत ज़्यादा तरक्की देख लें कि भाई रैंक 1 आ गया तो वो थोड़ा हवा में भी आ जाते हैं कि भाई अब तो मैं सबसे ऊपर हूँ। ऐसा आपको कुछ है कि भाई फील होता है कि नहीं मैं तो सर सबसे नहीं, टॉप ऐसा पे हूँ? मतलब बिल्कुल जब रिजल्ट आया था तब थोड़ी देर लगा, उसके बाद ऐसा नहीं लगा। उसके बाद नहीं ऐसा लगा? तो रिजल्ट के अब बाद रिजल्ट हो गया आपका, उसके बाद आप घर पे थे, तो घर पे क्या कर रहे थे बैठ के, आपकी क्या रूटीन रहता था? जब एग्जाम हो गया था उसके बाद तो मैं बस मैथ्स और रीजनिंग के टेस्ट करता था और जीके पढ़ता रहता था। ओके। जीके और इंग्लिश पढ़ता रहता था, इंग्लिश की वोकैब याद करता रहता था, जीके इंग्लिश याद करता था, मैथ और रीजनिंग के बस टेस्ट करता था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कुछ सर आप शेयर करना चाहें, मैम आप बताना चाहें जो कोई यादें हों आप लोगों की? हाँ, एक बात बोलूँगी कि बच्चा मतलब पढ़ने के बाद एग्ज़ाम सारे होने के बाद भी
जी। बोले अब तो सारे एग्जाम हो गए, हाँ। अब मैं किसके लिए तैयारी करूं। ओके। तो फिर भी कुछ ना कुछ सर्च करके कि अभी आगे और कुछ सर्च करता हूँ जिससे मैं पढ़ सकूं, तो कुछ ना कुछ क्लासेस फिर भी अटेंड करता ही रहता था। क्योंकि एग्जाम तो हो गए थे, तो पर्टिकुलर उसका कोई सिलेबस तो अब उसे पढ़ना नहीं था, फिर भी वो अटेंड करता था क्लासेस। वो टेस्ट सीरीज ढूंढ ढूंढ के जहाँ पे उसे मैथ और रीजनिंग मिलती थी क्वेश्चन, जी। वो जरूर करता है। उन्हें फिर वो लगे हाँ, हुए हैं उसमें। उसको लगा ही रहता था। तो भाई बड़ा एक ये अच्छा सेशन रहा, आप सभी से बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि जब कोई पेरेंट्स, अभिभावक हमारे या फिर बच्चे देख रहे होंगे, तो इस एक बच्चे की काबिलियत को देख के, बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून देख कर के ज़रूर एक तरीके से उनके अंदर भी ये इच्छा जागेगी कि भाई मैं भी आगे चल के कुछ कर सकता हूँ और अपना कुछ एक तरीके से ड्रीम रख सकता हूँ। सबसे बड़ा मुझे डिस्ट्रैक्शन भी लगता है आज की डेट में, एक तो फ़ोन है, टेलीविज़न है, इससे घर पे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। अंशुमन के साथ भी क्या ये रही आपकी कभी की समस्या कि ये फ़ोन्स वगैरह में ये दिक्कत वाली? फोन का तो उसको अभी भी लगा रहता है, जी। लेकिन वो फोन में देखता हूँ वो ढूंढेगा उसमें क्लास कहाँ चल रही है, कहाँ क्वेश्चन पेपर कहाँ पे है, कहाँ अच्छा। पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। नहीं, बड़े बच्चों के मैं देखता हूँ उसमें गेम्स हैं क्या, फ्री नहीं, फायर कभी नहीं। और वो और क्या क्या गेम गेम्स में या होते तो हैं पजल दुनिया सॉल्व भर कर के। रहा होगा या रीजनिंग के हाँ, कुछ सॉल्व इसके कर रहा साथ होगा ये या थोड़ा इश्यू था जी। कि इसे गेम्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। नहीं इंटरेस्ट आता कोई था। पजल वाला गेम हो, पजल वाला हो तो वो खेलता अच्छा। था। वैसे हमारे एक भी फोन्स में 4 फोन है घर में, एक भी गेम नहीं मिलेगा गेम्स आपको। वगैरह नहीं आपको एक भी देखने गेम को। नहीं, ना ही बेटे को आज ना का ही सबसे बेटी बड़ा दिक्कत यही है, बहुत बड़ा सबसे distraction बड़ी है। डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के पास फोन लेकिन हो वो जाना। भी आज की मैं भी सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा टूल भी है, अगर टूल उसको भी, सही हाँ। तरह से यूज करो, इस्तेमाल किया जाए सही तो तरह से इसको यूज करो तो जी। बहुत वो बेनिफिशियल है, बहुत आगे जा सकते हैं उससे, जी, बहुत जी। कुछ सीख सकते हैं। एकेडमी के बारे में आप हमारे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, जहाँ जब भी मैं यहाँ पे पीटीए में मिलने आता था, आपसे मिला, बाकी लोगों से मिला, जी। एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि बच्चा एक अच्छी जगह है। और जी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल, आरएमएस, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बिल्कुल ये एक सिर्फ एक गेटवे है चीज़ों में जाने के जरिया लिए। है, एक लेकिन बिल्कुल सही। अल्टीमेटली यहाँ क्या होता है, बच्चे के बेस पे काम होता है, बच्चे की नॉलेज में काम होता है। अगर वो इम्प्रूव होता है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। जी। जो बच्चे के लिए अल्टीमेट है, इधर में भी एनडीए और जेई, तो वो बेस यहाँ पे तैयार होता है। जी। तो आपकी मुलाकात हमारे डायरेक्टर सर सीलू सर से भी हुई होगी, उनसे कैसा रहा, आपका बॉन्ड कैसा रहा? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही हम्बल पर्सन है। जी। जितना भी उससे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही हम्बल पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे से बात करते हैं। जी। और सीलू सर के अलावा धर्मेंद्र सर हैं, जिससे भी बात हुआ बहुत अच्छे से, मतलब चीज़ों का एक्सप्लेन करते समझाना, हैं, बताना और बहुत चीज़ों अच्छे को से बड़े- एक्सप्लेन करते हैं। मतलब लगता नहीं कि हम बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं जी। कि जरा भी कुछ सोचने की जरूरत है। बिल्कुल एक बिल्कुल। फैमिली ऐसा लगता है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ही गया है मतलब बच्चा। ऐसा लग रहा है कभी कि नहीं ऐसा कोई लगा। बहुत अच्छे गार्जियन है यहाँ पे, हाँ। जी। कि जितना हम जैसे केयर करते हैं बच्चे की, हमसे ज्यादा केयर बच्चा यहाँ रह रहा है, केयर उतना यहाँ सेफ पे है यहाँ पे। और यहाँ सेफ के साथ साथ बच्चे की नॉलेज भी एक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए, तो ये बड़ा ही अच्छा इंटरेक्शन रहा जिसमें हमने अंशुमन की पूरी जर्नी के बारे में देखा, और उम्मीद करेंगे हम इसी तरीके के और भी पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे अपने बच्चों से और आपको रूबरू कराएंगे। यही लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।